अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की सबसे बड़ी खबरें। सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त वो ये है पाकिस्तान के अंदर कि अमेरिकी वजारत खारजा जो है उन्होंने अमेरिका के अंदर जो स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डेली, उसके अंदर बात करते हुए बड़ा क्लियरली एक दफ़ा फिर ये बात बताई है कि पाकिस्तान के इंतखाबात जब भी होंगे, जैसे भी होंगे, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, इसके अंदर अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। उनसे ये 12 सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी सहाफ़ी वहाँ बैठे जो होते हैं वही ये सवाल पूछ रहे होते हैं। तो उनसे जब दोबारा ये सवाल पूछा गया और कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात अपने वक्त पर नहीं हो रहे, डिले हो रहे हैं, तो उसके ऊपर अमेरिकी वजारत खारजा का बयान ये था कि पाकिस्तान के इंतखाबात से पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, उसके अंदर अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है क्योंकि जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के अंदर आई है तब से पाकिस्तान जो है वो उनके रेडार से उतर चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता है, जैसा भी हालात चल रहे होते हैं, इससे अमेरिका को कोई सरोकार नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान की जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के सफारत खाने को अमेरिका के अंदर इस्तेमाल किया। जो इलेक्शन था बाइडेन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का, पाकिस्तान की जो रियासती मशीनरी थी वो वहाँ पर इस्तेमाल हुई। पाकिस्तानी जो अमेरिकन थे उनको डोनाल्ड ट्रंप को वोट करने के लिए कहा गया और ये बात जो है ये अमेरिकी महकमा खारजा को भी पता है और ऑब्वियसली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है। इस वजह से वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये है कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं उन पर अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान जैसे भी हो, अब अगर आप देखें कि जब से पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है तब से लेकर अब तक जो पाकिस्तान के अमरीकी ताल्लुकात हैं वो कुछ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। अमेरिका यहाँ से चला गया, सारा असला यहीं पर छोड़ गया। इस वक्त वो तालिबान के पास है और बहुत सारा असला जो है उसमें से वो TTP भी इस्तेमाल कर रही है। तो अमेरिका जो है उसको, हमने जब इस बारे में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अमेरिका से इस बात के ऊपर शिकायत की तो अमेरिका ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसी यही वजह है कि पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ है वो अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ सेनेटर्स और कांग्रेसमैन के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करती रहती है। उन्होंने लॉबिस्ट भी भर्ती किए हुए हैं। वक्तन फ़क्तन वो पाकिस्तान में अलेजिडली जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उनके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं और अमेरिका को कहते हैं कि वो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता, वहाँ से कोई जवाब नहीं मौसूल होता। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने कह दिया है पाकिस्तान से कि आप अपने मामलात जो है उनको खुद सॉल्व करेंगे, उसके अंदर अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं इमरान खान साहब, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल कर दिया था क्योंकि वो ऑब्वियसली उनको सज़ा हो चुकी है सेशन कोर्ट से। अब वो जो उनकी सज़ा है उसके खिलाफ तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले ही गए हैं। आज वहाँ पर अपील भी उनकी समाअत हुई अपील की। उसके अंदर वहाँ पर जो उनके वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने कहा कि मैं 12:30 बजे अदालत में पहुँच गया था लेकिन जज साहब जो थे उन्होंने फैसला सुना दिया। ये आपको बताते चलें कि जो जज साहब हैं उन्होंने 8 बजे का समाअत का टाइम मुकर्रर किया था। सबको पता था इस बात का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर यह समाअत हो रही थी, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो 8 बजे की बजाय 12:30 बजे अदालत पहुंचे। 4.5 घंटे का जो टाइम था जज साहब इंतज़ार करते रहे। 12 उन्होंने ब्रेक्स ली, 12 उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब को हम मौका दे रहे हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और आकर अपनी जो गुफ्तगू है या जो अपना मौक़िफ़ है वो बयान करें, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब उस वक्त वहाँ नहीं गए। ऑब्वियसली जिस तरह अगर आपने केस फॉलो किया है इमरान खान साहब का तो आपको फील होगा ये जो सब कुछ था ये डिलेइंग टैक्टिक्स थी इमरान खान साहब की तरफ से। वो मुसलसल ये करते रहे सारे केस के अंदर। उनके जो वकील साहब हैं वो पेश नहीं होते थे, पेश होते थे तो कोई तारीख मांग लेते थे। इसी तरह केस सारा चलता रहा। अब जो है वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया है, वहाँ पर उनकी अपील का फैसला होना है, लेकिन साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको नाअहल करार दे दिया है। उनको कोई ओहदा से भी मना कर दिया है। 5 साल के लिए वो कोई सियासी ओहदा नहीं रख सकते। अभी ताहाल वो पार्टी के चेयरमैन ज़रूर हैं, उनको पार्टी की चेयरमैनशिप से नहीं हटाया गया, लेकिन इवेंचुअली वो भी ऑन द कार्ड्स है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है कि नाअहल शख्स जो है वो पाकिस्तान की किसी सियासी जमात का लीडर नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब ने जो घड़ा नवाज शरीफ साहब के लिए खोदा था, अब ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि वो उस घड़े में खुद गिरते जा रहे हैं और ऑब्वियसली इमरान खान साहब की कोई ख़ास मदद भी नहीं हो सकती और इमरान खान साहब को कोई इस मामले में बेल आउट भी नहीं कर सकता इस वक्त तक तो, क्योंकि जिस तरह जो कुछ उन्होंने फैसले करवाए थे या जो कुछ हुआ था इमरान खान साहब की रज़ा और मंशा से हुआ था, तो उसके बाद अब जो है मामला जो हैं वो तो इमरान खान साहब के हाथ से बाहर निकल चुके हैं। प्रोग्राम के आखिर जो हमारी खबर है वो है इंटरिम गवर्नमेंट से रिलेटेड। आज जो है तारीख हो चुकी है, वज़ीर आज़म साहब शायद आज रात को असम्बली मूव कर देंगे सदर साहब को कि असम्बली को डिसॉल्व कर दिया जाए, लेकिन ताहाल किसी निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने नहीं आ सका। बहुत सारे लोगों के नाम चलते रहे हैं इसके अंदर, साबिक जो हैं वज़ारत ख़जाना के हफीज़ शेख साहब
और किसी टाइम पे इसहाक डार साहब और बहुत सारे इस तरह के जो नाम थे वो मुसलसल गर्दिश करते रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका। कल रात से एक और नाम जो है वो भी आ रहा है, साबिक वो सफ़ीर थे, सेक्रेटरी खारजा भी रह चुके हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, जिलानी साहब, उनका नाम भी आ रहा है कि शायद वो अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनकी वो ख़ास अपोजिशन तो है नहीं। राजा रियाज साहब अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं, उनसे मशावरत करनी थी हुकूमत ने, और हुकूमत जो है वो उस मशावरत में ताहाल नाकाम रही है। राजा रियाज साहब के साथ भी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, और हुकूमती जो इत्तेहाद है उसके अपने अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शायद अभी तक कोई फैसला नहीं कर सके। यही वजह है कि बिल्कुल सर पर आ चुका है वक्त, और लेकिन ऐलान अभी तक नहीं हुआ। कब ऐलान होगा ये तो अब सब हम जो है वो इस बारे में स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, लेकिन इशू ये है सारे मामलात के अंदर, इस सारी खबर के अंदर या इस सारी बात के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो मिल बैठकर मसाइल को सॉल्व करने की शायद सलाहियत ही नहीं रखती। और ये सबसे बड़ी एग्जांपल एक और नज़र आ रही है उसी बात की कि जो नाम था वो बड़ा आसान था, बहुत टाइम था उनके पास उसको करने का। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौजूद नहीं थी पार्लियामेंट में, जो ज़्यादातर नामों के ऊपर एतराज़ात कर सकती है, लेकिन हुकूमत ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हुकूमत का सारा जोर जो है वो ऐसी कानून साजियाँ पास कराने में लग रहा जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सवालात हैं कि ये एक फौरी तौर पर इतनी जल्दी क्या थी इन कानून साजियों को पास कराने की कोशिश करने के लिए। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। निगरान सेटअप जो है वो कितनी देर तक रहेगा, उसकी मियाद तो 30-90 दिन ही होनी चाहिए आइन के मुताबिक, लेकिन क्योंकि अब नई डिलिमिटेशंस के ऊपर इलेक्शन होने हैं तो उसकी वजह से भी मामलात जो हैं वो कुछ गड़बड़ होते नजर आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे असद खार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।